नाउ स्टूडेंट्स देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट में H+ मिल रहा है, इसको देखते ही मुझे पता चल गया एसिडिक मीडियम है। खुद सोचो भाई, एसिडिक मीडियम होगा तभी तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, H+। तो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे वाटर से और हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे H+ आयन से, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, आइए। तो अगर आप लिखोगे तो देखो, इनको x, y और z की वैल्यू चाहिए, है ना। तो x, y, z अभी के लिए मैं हटा रहा हूं। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, BrO3 माइनस और साथ में Cr3+ और उसके बाद आप देखोगे तो H2O और गिव्स Br2 और प्लस HCrO4 सिंगल माइनस और प्लस H+। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, ठीक है। चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखो और चाहो तो इसको आप ब्रेक कर दो, है ना। मैं दोनों तरीके से, आप बोलोगे दोनों तरीके से मैं करके दिखा दूंगा। ये जो आयन आपको दिया है इसको आप चाहे ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि स्टेप नंबर 1 हम यही करते हैं ना कि पॉसिबल आयंस में ब्रेक कर लेते हैं, है ना। मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो। देखो, HCrO4 माइनस को अगर आप ब्रेक करते हैं तो भाई ये वाला H+ बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये वाला H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास CrO4 अब -1 की जगह -2 आ जाएगा। खुद सोचिए भाई, क्योंकि टोटल चार्ज राइट हैंड साइड में कितना है, -2 + 1 -1, इधर भी टोटल चार्ज कितना है, -1, है ना भाई। H+ अगर निकलेगा एक चार्ज तो इस पे -1 और आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चाहो तो इसको बैलेंस कर लो या आप इसको बैलेंस कर लो। किसको, BrO3- प्लस Cr3+ प्लस H2O गिव्स, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, Br2 और प्लस, अब इसको हमने क्या लिखा, इसको इसकी जगह हमने पता है क्या लिखा, हमने ये लिख दिया। HCrO4- की जगह हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, CrO4- और साथ में H+, ये हमने लिख दिया इसकी जगह, ये दोनों लिखा, और ये वाला H+ यहीं पे था, ठीक है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जल्दी से देखिए जरा, ये दोनों H+, ये H+, 2H+ हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो रिएक्शन कुछ ऐसी आपको दिखाई पड़ेगी, ये देखिए 2H+ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी भाई, कुछ नहीं यार, इसको बस हमने यहां से इसको ब्रेक करा तो एक H+ और आ गया, तो H+, 2H+ हो गया, ये CrO4 और 2- हो गया, सिंगल माइनस गलती से लिख दिया मैंने, ये 2- हो गया, है ना, ये इस तरीके से। अब चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। चलो पहले तुम्हारा जो क्वेश्चन है मैं उसको ही बैलेंस करके दे देता हूँ। इसको नंबर 1 को, जो ये लिखा है यार वही ये लिखा हुआ है ना, नंबर 2 मैं दोनों बैलेंस करके अलग अलग तरीके से दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले मैं नंबर 1 को बैलेंस कर देता हूँ। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, स्टेप 1 क्या क्लास में क्या पढ़ाया गया है, स्टेप नंबर 1 ये पढ़ाया गया है कि हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन अलग कर लीजिए। तो कर लीजिए भाई सेपरेट, ध्यान से चेक करिए। अभी मैं फर्स्ट वाले को बैलेंस कर रहा हूँ, है ना, अभी मैं फर्स्ट वाले को बैलेंस करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। देखिए यहां पर आइए, ये बताइए कि यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ध्यान से चेक करिए, x+ ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेके इज इक्वल्स टू में टोटल चार्ज कितना -1 करके ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेंगे ब्रोमीन का। तो यहां से आ जाएगा x = +5, ठीक है। तो ब्रोमीन पे कितना है, +5 है, ठीक है ना। और ब्रोमीन अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो मॉलिक्यूलर स्टेट में Br2, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 0, तो +5 से कहां जा रहा है 0 पे, तो ये हो रहा है रिडक्शन। अगर आप देखोगे तो ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में भी यही हो रहा होगा, दूसरा वाला भी जब करेंगे तब भी आप यही लोगे। ये देखो भाई, यहाँ पे ब्रोमीन का कितना होगा +5, आप निकाल के, वही बात तो है, वैसा ही तो लिखा है, BrO3 वैसा ही तो लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये +5, ठीक। और यहां से अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये ब्रोमीन ही तो लिखा है, तो यहाँ पे भी ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। छोटा सा लिख देता हूँ, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हाफ रिडक्शन को अगर आप सेपरेट कर लेते तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता। हम चल रहे नेक्स्ट पेज पे, BrO3-, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता, ये देखिए BrO3-, ठीक है ना, से हमें क्या मिल रहा है, से हमें मिल रहा है Br2, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ब्रोमीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पे ब्रोमीन हमारे पास क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। ओके नाउ अब क्या करेंगे, ये तो हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ क्रोमियम +3 में, क्रोमियम के ऊपर +3 है तो क्रोमियम +3 में, तो ये +3 से जा रहा है +6 में। अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकाल सकते हैं। देखो क्रोमियम का हमने x अज्यूम कर लिया, तो x और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है +1 और प्लस ऑक्सीजन कितने 4,
तो 4 और ऑक्सीजन का -2 अज्यूम करके इज इक्वल्स टू में इस पे टोटल चार्ज कितना है -1, तो -1 अगर हम लोग लेते तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती कितनी, 4 2 ज़ा 8, ये -8 + 1 -7 उधर जाएगा तो -7 और उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7 -1 +6 आ जाएगा ना। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ पर, +6 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो क्रोमियम आपका +6 में जा रहा है, +3 से +6 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और यही चीज आप नीचे करते तब भी यही आता, चेक कर लो, यही चीज नीचे वाली रिएक्शन में करते तब भी यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और अगर आप यहाँ पर CrO4 2 माइनस में निकालेंगे तब भी आपका +6 ही क्रोमियम का आएगा। देखो क्रोमियम को आपने x मान लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का x मान लिया, x + 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू टोटल ऊपर चार्ज कितना है -2, 4 2 -8 उधर जाएगा भाई, तो x की वैल्यू +6 ही तो आएगी, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर वैसे ही सब कुछ चलेगा। मैं दोनों आपको करके एक एक करके मैं दिखा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्रोमियम का कितना आ गया हमारे पास, क्रोमियम का आ गया +6, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अभी हमारा फोकस है फर्स्ट वाली रिएक्शन को बैलेंस करने पे, तो फर्स्ट वाली को अगर हम लोग करेंगे तो क्रोमियम +3 स्टेट से +6 में जा रहा है ना। तो ये देखिए क्रोमियम Cr3+ से कहाँ जा रहा था, ये जा रहा था HCrO4- में, HCrO4- में, इस तरीके से, ठीक है ना। ओके नाउ अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, यहाँ क्रोमियम +3 में था, येलो कलर से दिखा रहा हूँ, और यहाँ +6 में था, मतलब ये हो गई हाफ ऑक्सीडेशन और ये हो गई हाफ रिडक्शन, ठीक है, बहुत सही। अब क्या करते थे इसके बाद, यही करते थे, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन लिखने के बाद अब हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन में अदर एटम्स को बैलेंस करिए, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, बाकी सबको बैलेंस करिए, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन के बारे में। तो इसमें देखो ब्रोमीन कितना है 1, इसमें 2, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, यही करोगे, ठीक। अब यहाँ भी क्रोमियम Cr1 है और यहाँ पे भी क्रोमियम 1 है, तो क्रोमियम बैलेंस है। अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, हम एसिडिक मीडियम में पक्का है क्योंकि H+ आयन बाहर निकल रहा है एज अ प्रोडक्ट, तो एसिडिक मीडियम में पक्का। अब ऑक्सीजन को H2O लगा के बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को H+ लगा के बैलेंस करेंगे, तो आइए करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, अब मैं ये वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ ऊपर वाली, ये देखिए ये क्या है, 2BrO3- गिव्स Br2 है, ठीक। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे वाटर लगा के, तो देखो 2 3 ज़ा कितने हैं 6 है, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन है, अगर 6 ऑक्सीजन है तो इधर हमें कितने वाटर लगाने पड़ेंगे, 6 वाटर। चेक कर लो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, भाई चेक करो ना, 6 और ऑक्सीजन 1, 6 1 6, ठीक है ना, 6 ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन इधर, ठीक, ये हो गया। लेकिन अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 2 ज़ा 12, तो 12H+ हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये 12H+ हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे। चेक कर लो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी हमारे पास बैलेंस हो गया। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। ध्यान से चेक करिएगा, Cr3+ जा रहा है हमारा किसमें, HCrO4- में। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा, देखो क्रोमियम तो पहले से बैलेंस है भाई, जिस भी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में, मतलब जो भी हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन आपको दी हुई है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे आइटम बैलेंस करेंगे। मतलब भाई ब्रोमीन बैलेंस करेंगे, क्रोमियम तो पहले से ही बैलेंस था। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन को चेक कर लिया, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से एसिडिक मीडियम में, और हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ लगा के। तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में हम लोग 12H+ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पे क्रोमियम तो बैलेंस है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर भाई हमारे पास क्या है 4 ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 4H2O ऐड करना पड़ेगा। चेक कर लो, क्योंकि देखिए 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, अब 4 2 ज़ा 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे खास बात है जो आप शायद नहीं पकड़ पा रहे थे क्लास में, सुनो भाई, एक हाइड्रोजन तो यहीं पे है यार, समझे ना, तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन इधर है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर 8H+ लगा दे रहे होगे गलती से, तो गलत हो जा रहा होगा। 8 ना लगा के 7 लगाओ ना यार, एक हाइड्रोजन तो यहीं बैठा हुआ है ना भाई, यहीं बैठा हुआ है ना, ये देखो इस तरीके से, समझे, ऐसे कर लेते, समझ में आई बात। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन ये और 7 ये, इस तरीके से, ठीक। अब क्या करते हैं, अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, और चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो आइए चार्ज को बैलेंस करते हैं। अगर आप चार्ज को बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लगा के बैलेंस करेंगे, तो ध्यान से चेक करो, इधर 0 चार्ज है और इधर कितना चार्ज है 12H+ यानी कि प्लस का 12, और 2 × -1 यानी कि माइनस का 2, तो टोटल यहां पर हमारे पास कितना है
+10, इधर क्या है एक्स्ट्रा +10 चार्ज है भाई, इधर न्यूट्रल है भाई, इसके ऊपर भी चार्ज 0, वाटर के ऊपर भी चार्ज 0, 0 + 0 0, तो राइट हैंड साइड 0, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज कितना है 12 प्लस का और 2 × -1 यानी कि -2, 12 प्लस का 12 माइनस का 2 प्लस का 10, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड चार्ज 0 करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड भी चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, कैसे 12 × +1 +12, 2 × -1 -2 और 10 × -1 -10, तो आंसर 0 ही तो आएगा। चेक कर लो बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से नीचे भी हम लोग चार्ज को अगर बैलेंस करें तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में 3+ है, तो राइट हैंड साइड में भी आप किसी तरीके से 3+ अगर ले आओ तो बात आपकी बन जाएगी। तो देखिए जरा यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो 7 × +1 यानी कि +7 यहां से आया और -1 यहां से आया, ठीक है यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, राइट हैंड साइड में भी +6 है, लेकिन हमें +3 करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ओनली +3 है भाई, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं वाटर के ऊपर, तो राइट हैंड साइड भी +3 करने के लिए हमने क्या किया, हमने 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए, इस तरीके से। सर इससे क्या हुआ, इससे देख लो भाई क्या हुआ, इससे ये हो गया आपका कि यहाँ -1, ठीक है, और +7 × +1 प्लस का 7 और प्लस 3 × -1 -3। अगर आप देखेंगे तो टोटल चार्ज राइट हैंड साइड में मतलब इस प्रोडक्ट साइड में कितना हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस का 7 और प्लस -3, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर चेक करो ना, ये आ जाएगा कितना -1 -3 -4 7 -4 प्लस का 3 तो आ गया, चेक कर लो। तो राइट हैंड साइड भी +3 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो क्रोमियम पे +3 ही है ही, बहुत सही। अब क्या करते थे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बैलेंस करते थे, ठीक है ना, यही तो करते थे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बैलेंस करते थे, फिर दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप बैलेंस करोगे तो देखिए किस तरीके से बैलेंस करोगे भाई, इधर हमारे पास क्या है 3, इधर 10, तो यार सॉरी इधर 10 है ना, तो कुछ मत करो, ऊपर वाली इक्वेशन को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और नीचे वाली इक्वेशन को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो किससे 10 से। सर इससे क्या फायदा होगा, इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस हो जाएंगे। कैसे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं भाई। अब मैं कहां करूं, मुझे यहां करना पड़ेगा, ये देखो, चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। सुनो 3 × 12 36H प्लस, ठीक, 3 × 2 प्लस 3 2 6 BrO3 माइनस और प्लस, अब जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके मैं नीचे लिख के आपको दिखा रहा हूं, 3 10 30 तो प्लस 30 इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स, अब ये 3 मल्टीप्लाई यहां भी करेगा तो हो जाएगा 3Br2 और प्लस ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 6 18, तो यहां से आ गया हमारे पास 18 वाटर, ठीक। अब नीचे वाली रिएक्शन में 10 से 10 4 40, तो यहां हो गया 40 वाटर, ठीक है, 40 40 टाइम्स वाटर, ये देखिए 40 40 टाइम्स वाटर, ठीक। उसके बाद 10 × Cr+, तो 10 Cr3 प्लस, उसके बाद आप देखोगे तो 10 × दिस तो हो जाएगा 10 टाइम्स HCrO4 माइनस, ठीक है ना। उसके बाद 10 × ऐसे ही कर लो आप क्वेश्चन को, है ना, 10 × 7 70 H प्लस, और उसके बाद 10 × 3 30 इलेक्ट्रॉन, 10 तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 10 तो सब में मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से क्या होगा 10 × 7 70 H प्लस और 10 × 3 30 E माइनस, ये इस तरीके से हो गया, है ना। ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोडक्ट में क्या दिया था, उन्होंने हमें प्रोडक्ट में HCrO4 माइनस दिया था, तो HCr4 माइनस को उसी फॉर्म में रहने दो, क्या दिक्कत है ना, रहने दो, है ना। मतलब इसको आप चाहो तो इग्नोर करो, चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना, बट जिस फॉर्म में उन्होंने प्रोडक्ट दिया हम वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आइए देखिए जरा ध्यान से, यहां से आ जाएगा हमारे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। सर कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये 30 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपनी रिएक्शन को देख देख के तब लिखो, अपनी रिएक्शन को आप देख देख के तब लिखो, ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी रिएक्शन को देख देख के तब लिखो। पहले BrO3 माइनस आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये आना चाहिए, तो यही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब BrO3 माइनस आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप देखोगे तो 6 BrO3 माइनस, 6 BrO3 माइनस आ गया, तो इसका गेम ओवर, हट गया। अब और क्या लाना था लेफ्ट हैंड साइड में, चेक करो, हमें लाना था Cr3 प्लस, तो Cr3 प्लस ये देखिए ये रहा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा ना, तो ये हो गया 10 Cr3 प्लस, ठीक है ना। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ध्यान से चेक करिए, देखिए बहुत ध्यान से, अब आपको यहाँ वाटर लेके आना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाटर लाना है, राइट हैंड साइड में नहीं लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में वाटर लाना है, राइट हैंड साइड में नहीं लाना है। कहने का मतलब है ये जो 18 वाटर है, जैसे मैथ्स करते हो ना भाई, मैथ्स कैसे करते हो आप, अगर इधर 40x लिखा हो
इधर अगर 40x लिखा हो और राइट हैंड साइड में हमारे पास अगर 18x लिखा हो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके माइनस करते हो ना, तो 40 माइनस 18 और x हो गया कॉमन मान लो, है ना, या x, अरे ठीक है यार 40x माइनस 18x करोगे ना तो जो भी आंसर आएगा वो हम लोग 22x, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, मान लो इसको इधर लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर, छोड़ दो, है ना। तो ये 40x माइनस 18x इज इक्वल्स टू y होता है, तो ये हो जाएगा 22x इज इक्वल्स टू y। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 22x की जगह वाटर लगा दो, बस क्या दिक्कत है। सर आप लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि भैया क्वेश्चन में वाटर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, बात समझे ना। यानी कि इसका गेम और इसका गेम एक साथ खेलेंगे, इसका गेम और इसका गेम एक साथ खेलेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड लाके मैथ्स की तरह आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 40 में से 18 वाटर जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड सर क्यों ला रहे हो, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में वाटर दिया है। अगर प्रोडक्ट साइड में वाटर दिया होता तो राइट हैंड साइड, मतलब इसको हम राइट हैंड साइड ले आते, वो जो कि पॉसिबल भी नहीं है, उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, 18 माइनस 40 करोगे माइनस 22 वाटर, माइनस 22 थोड़ी ना होगा यार, इधर प्लस का होगा ना, ठीक है ना। तो 18 इधर लेके आओगे तो 40 माइनस 18 तो प्लस का 22H2O, ये हो गया, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट साइड में सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखो BrO3 माइनस आ गया, Cr3 प्लस आ गया, H2O आ गया। अब राइट हैंड साइड में Br2 चाहिए हमें, चेक कर लेते हैं हमारे पास है, यस 3/R2। तो यहां पर देखोगे आप तो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3Br2। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए भाई, राइट हैंड साइड में ऐसे ही कर लो, क्योंकि देखो ये वाला चाहिए HCrO4 माइनस आयन हमें चाहिए, ठीक है ना। तो 10 टाइम्स HCrO4 माइनस आ गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, है ना। राइट हैंड साइड में H प्लस आपको चाहिए, तो ध्यान सुनिए जरा। अब हम इसके साथ गेम खेलेंगे, ये देखिए 70H प्लस राइट में, यस सर, और 36H प्लस लेफ्ट हैंड साइड में। तो यार 36 को उधर भेज दो, माइनस कर दो, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में H प्लस चाहिए। तो 70 माइनस 36 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस ये 4 और 6 माइनस 34, है ना। तो आ जाएगा राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना, 34H प्लस आयन आ गया। भैया ये हो गई बैलेंस रिएक्शन, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए BrO3 माइनस के सामने क्या लगा था, X, तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्रोमियम 3 प्लस आयन के सामने लगा था 10, तो Y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, मतलब Y लगा था तो Y की वैल्यू आ गई 10, चेक कर लो ना भाई, चेक कर लो, Y की वैल्यू 10 और इसकी X की जगह आ गया कितना 6 शायद, हाँ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो Z किसके सामने लगा है, वाटर के सामने। Z किसके सामने लगा हुआ है, वाटर के सामने। तो वाटर के सामने Z का वैल्यू आ गया 22, तो Z का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 22। तो 6, 10 और 22 इज द फाइनल आंसर, 6, 10, 22 इज द फाइनल आंसर। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो, पता है सर ऐसे करके दिखाई यार, अब बहुत टाइम हो रहा है। देखो आप पता है ऐसे क्यों नहीं करके दिखा रहे, पता है, अभी मन में आया था करने को तो कर दूं, फिर वही बाद में करना पड़ेगा यार, कि हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए, समझ रहे हो बात को, क्या होगा, हमें जितने भी H प्लस यहां से बचेंगे ना, तो एक H प्लस इसको हमें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब ये वापस से CrO4 2 माइनस से वापस से क्या बनेगा, HCrO4 माइनस बनेगा। समझ रहे हो बात को मेरी, है ना। तो थोड़ा एडजस्टमेंट बाद में करना पड़ेगा, बाकी अरे यार करने को तो आप खुद से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, है ना, आराम से आ जाएगा, करने को कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। वैसे भी आपको XYZ लेफ्ट हैंड साइड में पूछा हुआ था ना, कर दूं कर ही देता हूं, कर दूं, क्या दिक्कत है बताओ। अगर हम इसको बैलेंस करते तो कौन सा पहाड़ हो जाता भाई। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी से सेकंड रिएक्शन देखिए, अगर हम लोग इसको बैलेंस करते तो कैसे करते बताओ। देखो कौन सा इसमें कौन सा पहाड़ हो जाता है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं, BrO3 माइनस जाता हमारा Br2 में, ये देखिए BrO3 माइनस जाता हमारा किसमें, Br2 में, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर Cr3 प्लस जाता किसमें, इस बार इसमें जाता ना, यही कहना चाहते हो ना। तो देखो Cr3 प्लस हमारा जाता किसमें, CrO4 2 माइनस में जाता, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले ब्रोमीन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, क्रोमियम को बैलेंस करते हैं जो कि बैलेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, संभाल लेना, है ना। देखो अब हम लोग ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर बैलेंस करते हैं, 2 3 6, है ना। ऑक्सीजन बैलेंस करते, वाटर नहीं ऑक्सीजन बैलेंस करते, वाटर की हेल्प से 6H2O इधर हमें लगाना पड़ता। अब हाइड्रोजन को 6 2 12 हम बैलेंस उसी तरीके से करते हैं, यहाँ हम 12H प्लस आयन लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और नीचे भी हम यही काम करते, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 है तो भाई यहाँ पे 4 वाटर ही आपको लगाना पड़ता, क्या ही कर लेते आप, है ना। ओके, ये इस तरीके से करेक्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो 4 2 8, तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमें 8H प्लस आयन लेना पड़ता, बस फर्क कुछ नहीं है। पिछली बार यहाँ 7H प्लस आया था क्योंकि एक H प्लस यहाँ पे था, इसके साथ एक H, इस बार 8 आ गया, तो कौन सा भाई दिक्कत हो गई यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो चार्ज 2 माइनस और 12 प्लस यानी कि प्लस का 10,
इधर है, इधर हमारे पास 0 है, तो हम इधर क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इधर हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस बार, ध्यान से चेक करिए। इधर 3 प्लस चार्ज है और इधर 8 प्लस, प्लस का 8 है और माइनस का 2 है, तो अगर आप देखोगे तो प्लस का 6 आ रहा है, तो प्लस का 6 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ फिर से ऐड करने, पूरा गेम वही चलेगा यार, क्या दिक्कत है ना। ये लीजिए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ 12 3 36 36 H प्लस, और 12 दून यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 just 6 6 BrO3 माइनस और प्लस 3 इंटू 10 30 इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स हमारे पास हो जाएगा 3 Br2, 3 से मल्टीप्लाई किया ना ऊपर, यस, और प्लस 3 6 18, भाई ये वाला 3 हर एक में मल्टीप्लाई करेगा, 3 6 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 S2O। और उसके बाद आप नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नीचे वाली रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्यों इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे रिडक्शन में उतने ही पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो जितने लॉस होंगे उतने ही तो गेन होंगे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो 10 4 40, यहाँ पे आता है हमारे पास कितना 40, ये 40 H2O लिखा है, 40 वाटर, और यहाँ से हो जाता है हमारे पास 10 CR। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा यार, आंसर वही आएगा, है ना, चेक कर लो, आंसर हमारे पास वही आएगा। फिर 10 इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 10 CrO4 2 माइनस, है ना, 2 माइनस, उसके बाद 10 इंटू 8 80 हो जाता है, बस और क्या होता है 80 H प्लस, और उसके बाद देखते तो 10 इंटू 3 30 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाता, ठीक। तो अगर आप इसको ऐड करते तो क्या आ जाता, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इसको अगर आप ऐड करते तो हमारे पास हो जाता 30 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में चला जाता, ठीक। अब आप देखना शुरू करो, हमें लेके क्या आना था, हमें लेके आना था BrO3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा प्रोडक्ट था हमारे पास 10 CR3 प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड, और पानी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना था, तो 18 फिर से आएगा और इसमें माइनस करेगा तो फिर से 22 H2O। अब राइट हैंड साइड तो आपको यार चेक ही नहीं करना है ना, राइट हैंड साइड चेक ही नहीं करना है भैया, गेम ओवर हो गया। राइट हैंड साइड से हमें XYZ दिया नहीं था, ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कर देता हूं मैं। राइट हैंड साइड में आपका 3 Br2 और प्लस इस बार हो जाता हमारे पास 10 CrO4 2 माइनस, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड 80 H प्लस और 36, तो 80 में से आप 36 इस बार माइनस करते तो हमारे पास हो जाता कितना भाई, ये 4 माइनस कर देते और यहाँ पे बचता 7 और 44, है ना, तो यहाँ पे हो जाता हमारे पास कितना, प्लस का 44 H प्लस, ठीक है ना। बस यही है, इसका भी गेम ओवर हो गया और इसका भी गेम ओवर हो गया, अगर जहां तक मैं सही हूं चेक कर लेना बाकी तो, है ना। तो X Y Z उतने ही हैं, 6 10 और 22 कहाँ गया, ठीक है। अच्छा सुनो, मान लो उसने इधर XYZ लगा के दिया होता, इधर X लगा देता, Y इधर लगा देता, Z इधर, तो भाई इसको मत ब्रेक करना, फिर जैसे पहले कराया था वैसे करना, तो आराम से आपका X का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक आप समझदार हो, कर लो।